जय आसिम। जय आसिम। मेरा नाम राजीव चौहान है और मैं बिजनौर से हूँ। बेसिकली मैं रहता हरिद्वार में हूँ और डिग्री कर रखी है मैंने मैकेनिकल से। घर में ठीक ठाक खेती किसानी है। पहले पॉलिटिकल रहा, एक छोटी सी फैक्ट्री भी है, सैनिटरी नैपकिन पैड बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और 4.5 साल पहले आरसीएम शुरू किया। आरसीएम की शुरुआत बीमारी की वजह से हुई थी। कोरोना की जो सेकेंड वेव आई थी, मुझे सीवियर कोरोना हुआ। उसके बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इलाज कराया, एम्स भी गए, लेकिन रिलीफ उतना नहीं मिल पाया। कोरोना से तो निकल गए, लेकिन मेरी लीवर किडनी हार्ट में बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो गई थी। एक वैद्य से मुलाकात हुई। आरसीएम का हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड ऑयल उन्होंने दिया। 3 दिन में फर्क महसूस हो गया और धीरे धीरे करके मेरी तबीयत सुधरती चली गई। 10 दिन बाद कुछ और, 20 दिन बाद कुछ और, 6 महीने में मुझे आरसीएम समझ में आ गया। फिर वीडियोस देखनी शुरू करी। तो अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको। सिंपली जब आप आरसीएम के विषय में सर्च करेंगे मोबाइल पर, तो मोबाइल का एल्गोरिदम है, वो आपको वैसी वीडियो दिखाएगा। प्रोडक्ट के विषय में वीडियो देखते देखते आरसीएम के सक्सेसफुल लोगों की वीडियो आने शुरू हुई। तो एक बात समझ में आई, उसका नाम है रॉयल्टी। कितने लोग जानते हैं रॉयल्टी के विषय में? जानते हैं आप रॉयल्टी के विषय में? मैं छोटी सी बात बता देता हूँ। रॉयल्टी पूरे विश्व के अंदर 3 प्रकार के लोगों को मिलती है। सबसे पहले नंबर पे होते हैं लेखक। एक लेखक ने कोई किताब लिखी, हो सकता है उसे लिखने में 1 साल, 2 साल, 3 साल का समय लग जाए। जब वो लिख रहा होता है उसको 1 रुपए की इनकम नहीं होती, लेकिन जब वो लिख के कंप्लीट करता है, किताब छपती है और बिकती है, तो उसको पैसा आना शुरू होता है। अब जब तक लेखक जीवित है, लेखक को आएगा, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो उसकी आने वाली हर एक पीढ़ी को पैसा आएगा, हर एक पीढ़ी को। उदाहरण, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो एक किताब लिख के गए थे, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। उसका पैसा आज भी सोनिया गांधी को आता है। दूसरे नंबर पर होते हैं गायक। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, ये सारे वो गायक हैं। जैसा मैं मानता हूँ आपका भी ओपिनियन वैसा ही होगा। जब तक ये दुनिया रहेगी लोग इनके गाने सुनेंगे। तो सर सुनेगी दुनिया इनके गाने। इनके गाने रेडियो पे बजेंगे, टीवी पे बजेंगे, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितनी भी जगह पे गाने बजेंगे, इनकी जो भी पीढ़ी आएगी उसको पैसा आएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं आविष्कारक, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। किसी आविष्कारक ने कोई ऐसा फार्मूला बना दिया, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आम आदमी के काम का है। वो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनेगा, दुकान पे बिकेगा, पर पीस की बिक्री के हिसाब से जिसने आविष्कार किया उसको पैसा आएगा। अब जब तक वो जीवित है पैसा उसको आएगा, लेकिन जब वो नहीं है तो उसकी आने वाली हर एक पीढ़ी को पैसा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब है। बल्ब का आविष्कार 1880 में थॉमस एल्वा एडिसन नाम के वैज्ञानिक ने किया। आज वो दुनिया में जीवित नहीं है। 2026 चल रहा है, विचार करिए। 1880 में बल्ब का आविष्कार किया, 2026 चल रहा है। दुनिया की लाखों फैक्ट्री में बल्ब बनता है, करोड़ों दुकान पे बिकता है। आज थॉमस एल्वा एडिसन ही है, उसकी 8वीं पीढ़ी है जी। 1 महीने की कई करोड़ रुपए की इनकम जाती है। दैट इज रॉयल्टी इनकम। ये बात मेरी समझ में आई कि मेरा भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, मेरे पास खेती अच्छी है, मेरी डिग्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज कोरोना में वो जीरो है, मेरे पास कोई आमदनी नहीं। और मैं अपने पुराने बिजनेस अगर शुरू करता हूं तो दोबारा से इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, और कोरोना कहीं गया नहीं, दोबारा से सिचुएशन हो सकती है। मैंने और पत्नी ने डिस्कशन किया कि जब हमें जीरो से काम शुरू करना ही है तो क्यों ना आरसीएम शुरू किया जाए। अगर समस्या आ नहीं गई तो ये जीरो नहीं होगा। और मार्च 2022 से काम करना शुरू किया, स्पीड से काम किया, रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बन के आपके सामने खड़े हैं। पहली इनकम 565 रुपए थी और पिछले महीने जो इनकम आई है 1,55,603 रुपए। जी हाँ, धन्यवाद।